हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अ कैरेबियन पोइट्री जिसका नाम है नेम्स और इसको लिखा है डेरेक वॉलकोट ने। तो सबसे पहले कैरेबियन की बात करते हैं। जो कैरेबियन वर्ड है, द टर्म इम्प्लाइज अ जियोग्राफिकल रीजन, एक जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है ये टर्म। एंड दिस रीजन इज एसोसिएटेड विद यूरोपियन पावर्स। और यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। सो यहाँ पे जो कैरेबियन पोइट्री है, यहाँ पे बात की गई है जो कैरेबियन आइलैंड है, यहाँ पे जो स्लेव की पॉपुलेशन है वो 50% है टोटल पॉपुलेशन की। और जो डेरेक वॉलकोट थे, उन्होंने अपने इस पोइट्री के थ्रू दिखाने की कोशिश की है उस सिचुएशन को। सो डेरेक वॉलकोट का जो बोर्न हुआ था वो 1930 सेंट लूसिया में हुआ था। अब हम इनकी जो पोइट्री है इसकी बात करते हैं। पोइट्री है इनकी नेम्स, और इस नेम्स पोइट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, या स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 से ना भी देख सकते हैं। पोइट्रीज बहुत लंबी है, लाइन टू लाइन कवर करना डिफ़िकल्ट है, तो पार्ट 1 थोड़ा शॉर्ट है तो इसको हम लाइन टू लाइन कवर कर सकते हैं। सो स्टार्ट होती है, यहाँ पे पोइट बात करते हैं, माई रेस बिगिन एज द सी बिगिन, कि जो मेरी रेस है वो तब स्टार्ट हुई होगी जब सी की स्टार्टिंग हुई होगी, जब समुद्र बना होगा। सो एज़ वी नो कि कोई नहीं जानता कि जो समुद्र है, जो सी है, वो कैसे बना था, कब उसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी तरह से पोइट अपनी रेस की बात करता है। वो यहाँ पर जो शो करना चाहता है वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट दिखाना चाहता है कि किस तरह से जब उनकी कंट्री पे वाइट मैन्स, ब्रिटिशर्स ने का जब शासन था तो किस तरह से सिचुएशंस थी ब्लैक मैन और वाइट मैन के बीच में। तो वो एक अपने आप को और इस पोएम के थ्रू ब्लैक मैन के टूवर्ड्स लिख रहा है, किस तरह से जो सिचुएशन थी उनकी थी उसकी बात कर रहा है। तो जो रेस बिगिन की शुरुआत होती है, यहाँ पे वो डिफरेंसेस की बात करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो रंग को लेकर हो, चाहे वो कॉलोनियल हिस्ट्री को लेकर हो, एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो। तो वो इन सब की बात इसमें करते हैं कि इनकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी, ये इन्हें भी नहीं पता। शायद तब हुई होगी जब ये सी बना होगा। विद नो नाउन्स एंड विद नो हॉरिजन, जिसका ना तो कोई नाउन है और ना ही कोई हॉरिजन है, कोई एंड है। विद पेबल्स अंडर माई टंग विद द डिफरेंट फिक्स ऑन स्टार्स। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो पेबल्स अंडर माई टंग का क्या मीनिंग है, कि जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टी है, लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहे हैं, उसको शो करते हैं। और कौन सी लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी शो कर रहे हैं? जो वाइट मैन आए थे तो उनकी एक अपनी अलग लैंग्वेज थी, जो इंग्लिश था वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो कहीं ना कहीं जो नई लैंग्वेज है उसको सीखने में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, ये यहाँ पे वो शो करते हैं। बट नाउ माई रेस इज़ हेयर इन द सेड ऑयल ऑफ लिविंग इन आइज़। अब वो बताते हैं कि जो मेरी रेस है, जो मेरी शुरुआत है, मुझे समझ में आ गया कहाँ से है, वो यहीं से है। और सेड ऑफ लिविंग इन आइज़ की बात की गई है, इसका मतलब है कि जो आँखों में एक तरह से उदासी का ऑयल। अब सी यहाँ पे ऑयल तो आंखों में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वो आंसुओं की बात कर रहे हैं। और आंसुओं को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि जो उनका सिचुएशन है, जो उनकी कंट्री की, एज ए टोल्ड, जो 50% जो रेशो है वो किनका है? स्लेव्स का है। तो जो स्लेव्स की सिचुएशन है, उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है, उसकी वजह से जो सैडनेस है उनकी आंखों में, उसकी बात की जा रही है। इन द फ्लेक्स ऑफ इंडियन फील्ड्स आई बिगिन विद नो मेमोरी। अब यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि वो बिना किसी मेमोरी के अपनी लाइफ को यहीं से स्टार्ट करते हैं, विद नो मेमोरीज़। और मेमोरी कोई वो इंक्लूड करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो उनकी मेमोरी है उसमें कुछ भी अच्छी यादें नहीं हैं। सी हम अपनी मेमोरीज़ को तब रिमेंबर करना चाहते हैं जब हमें अपने पास्ट में, अपनी मेमोरी में कुछ अच्छा मिला हो। I begin no future but I looked for the moment when the mind was halved by a horizon। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को भी स्टार्ट करना नहीं चाहता, और मैं उस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ, उस मोमेंट को देख रहा हूँ। व्हेन द माइंड वाज हाफ्ड बाय अ हॉरिजन, जब हमारे दिमाग हैं वो हाफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट जो दिमाग को हाफ होने की बात करते हैं, वो हाफ होने की बात करते हैं कि जो गोरे लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो अपनी कंट्री चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वो तब की बात करते हैं कि तब जो उनकी मॉर्निंग होगी, जो सुबह होगी, वो बहुत खूबसूरत होगी। वो इसकी बात करते हैं हाफ होने की। I have never found that moment when the mind was halved by a horizon for the goldsmith, Banaras, the stone
culture from Canton and the fishman sinks the horizon sinks in the memories। अब वो बताते हैं कि सिर्फ जो लोगों की सिचुएशन है, नॉर्मल पीपल की सिचुएशन है और जो स्लेव्स की सिचुएशन है वही ऐसी नहीं है, बल्कि जो गोल्ड स्मिथ थे जो बनारस के बहुत ज़्यादा फेमस थे, स्टोन कल्चर या फिशमैन, ये जितने भी लोग थे उन सब की जो सिचुएशन है वो एक जैसी है। दे ऑल आर सिंक इन द मेमोरी। अब ये लोग अपनी मेमोरी में क्यों खोए हैं? बिकॉज जब तक इनके देश पर ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, वाइट मैन्स नहीं आए थे, तब तक ये लोग वो आर्ट बनाते थे, वो वर्क करते थे जो ये पसंद करते थे। सपोज़ गोल्ड स्मिथ जो था वो ज्वेलरी बनाता था, उस ऐसा पीस ऑफ आर्ट बनाता था जो वो पसंद करता था और लोगों को पसंद आया। स्टोन कल्चर वो करता था जो उसकी आर्ट थी, जो उसका इमेजिनेशन था, वो अपने इमेजिनेशन को अपने वर्क के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करता था। लेकिन जब से ये वाइट मैन इनकी कंट्री में आए हैं तब से ये वो वर्क करते हैं जो इन्हें ऑर्डर दिया जाता है, ना कि अपने इंटरेस्ट और इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हैव वी मेल्टेड इनटू अ मिरर लिविंग आवर सोल्स बिहाइंड। ये बोलते हैं यहाँ पे पोइट कि हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे अपनी जो सोल है उसको पीछे रख के जी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वो सोल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि जो उनकी डिज़ायर्स हैं वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के, वाइट मैन के डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं अपने वर्क के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू। द गोल्ड स्मिथ फ्रॉम बनारस एंड स्टोन कल्चर फ्रॉम कैंटोन, द ब्रॉन्ज स्मिथ फ्रॉम बेनिन, इन सब की वही सिचुएशन है, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, चाहे वो स्टोन कल्चर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज स्मिथ हो। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से जब उनकी कंट्री में, उनकी कंट्री को कॉलोनियल बना दिया गया, उनकी कंट्री में ब्रिटिशर्स का गोरों का राज हो गया, तो किस तरह से जो उनकी सिचुएशन थी वो हो गई है। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट को लाइन बाय लाइन कंटिन्यू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पोएम थोड़ी लेंथी है और ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये एक बात भी है कि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो शॉर्टली अगर मैं बात करूँ इसके पार्ट 2 की, तो इसमें पोइट बोलते हैं कि इन वाइट मैन ने अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने कल्चर को तो खोया ही है, अपने ट्रेडिशन को तो खोया ही है। अब इन लोगों ने कैसे खोया है? जब भी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि किसी टाइम पे ये इंडिया में आए थे, तो ये भी अपनी जो ज़मीन है उसको छोड़कर आते हैं, अपने कल्चर को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने अपनों को छोड़कर आते हैं। ये लोग हम अपना देश छोड़कर आए, अपनी परंपरा को भी छोड़कर आए, जो इनके रिलीजन थे। इन लोगों के लिए भी जो हमारी कंट्री है वो बिल्कुल नई थी और इनको भी हमारे देश में आके एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हुई। इनके पास भी इनका पास्ट नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हम काले लोगों को अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना लैंग्वेज सिखा रहे हैं। कौन? ये जो वाइट मैन आए थे। अब इनका पास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये अपना लैंड छोड़ के दूसरी लैंड पे आए हैं, दूसरी कंट्री में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताते हैं कि ये लोग आकर हमारे बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके स्कूल्स में उन्हें इंग्लिश सिखाई जा रही है, इनके कल्चर को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से इनका रीजन एरिया है, किस तरह से इनका कल्चर है, किस तरह से ये ड्रेसिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें स्कूलों में सिखाई जा रही है। इनडायरेक्टली ये हमारे बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। ये जो वाइट मैन है ये अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को छोड़कर आए हैं और हम लोगों को भी उसी में रंगना चाहते हैं। तो ये पोएम नेम्स यहीं पे ख़त्म होती है, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसमें थोड़ा सा क्रिटिकली व्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इसमें जो सी है उसको एक मेटाफर की तरह से यूज़ किया गया है, ये आपको लिखना है अपने एग्ज़ाम्स में। जो नाउन्स वर्ड यूज़ किया गया है सेकेंड लाइन में आप देखेंगे विद नो नाउन्स। सो विद नो नाउन्स का मतलब है These names to object were given by the colonialist through their own language and serials। उसके बाद इन्होंने पेबल्स अंडर माई टंग की बात की है, जिसको मैंने आपको बता दिया था पोएम के साथ ही, कि डिफ़िकल्टी जो कि लैंग्वेज लर्निंग में हो रही है, कॉलोनाइलिस्ट जो लैंग्वेज है उसको लर्निंग में फेस कर रहे हैं पीपल। इसके बाद इसमें बात करते हैं कि जो सोल ऑफ सच स्किल्ड वर्कर है डिसअपेयर्ड। अब जो सोल की बात की थी हमने, गोल्ड स्मिथ की बात की थी, ब्रॉन्ज स्मिथ की बात की थी, स्टोन कल्चर की बात की थी, कहीं ना कहीं जो इनकी सोल है वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे एक सिंबलाइज किया गया है कि किस तरह से वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर पा रहे हैं। ने क्रिटिकली तो कुछ नहीं है इसमें, ये बता सकते हैं कि जो इनका सिस्टम था, जो इनके बच्चों को पढ़ाना और
यहाँ पे बात की गई कि स्टार्स की सिचुएशन को बताना कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, टीचिंग कैसा होना चाहिए, कैरेबियन टीचर पढ़ा रहे हैं उनको, जो लैंग्वेज एक डोमिनेंट लैंग्वेज बना दी गई है। यहाँ पे बात करते हैं बिहेवियर चेंज की, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि एप्पल्स आर सोर एंड ग्रेप्स आर ग्रीन, कि ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती, डिसिमिलर चीज़ें हैं लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो पोइट्री है नेम से यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने इसको बहुत अच्छे से नरेट करने की कोशिश की है। इफ़ यू लाइक द पोइट्री, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।